नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक चंद्र IAS में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग वीडियो को देख रहे होंगे। लाइक और सब्सक्राइब भी उसको कर दिया कीजिए। अच्छे से उसका नोट्स बना लीजिए, जो आने वाले एग्जाम में क्या करेंगे, महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स। इसकी एक क्लास हो चुकी है, आज ये दूसरी क्लास है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज पहला पॉइंट है आज का करंट अफेयर्स का, आयुष वन। पहला पॉइंट क्या है? आयुष वन। ठीक है, ये गुजरात में शुरू किया गया है। कहाँ पे? गुजरात में शुरू किया गया है आयुष वन, गुजरात में। ठीक है, किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो हमारे जो केंद्रीय आयुष वन मंत्री हैं उनका नाम है सर्बानंद सोनेवाल। इनके द्वारा, ठीक है, इसको शुरू किया गया है। आयुष वन को शुरू किया गया है। कम से कम ये 30 एकड़ में होगा। ठीक है, किसमें? 30 एकड़ में। ठीक है, इसका विस्तार पाया जाएगा आयुष वन का। इसके माध्यम से क्या करना है, इसका उद्देश्य क्या है इसको शुरू करने का? तो उद्देश्य ये है कि जो हमारे आयुर्वेदिक पेड़ पौधे हैं, आयुर्वेदिक जो पेड़ पौधे हैं, ठीक है, उनको बढ़ावा देना इस आयुष वन के माध्यम से। ठीक है, तो कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये गुजरात में। ठीक है, इसका शुरुआत किसने की है? तो केंद्रीय आयुष वन मंत्री सर्बानंद सोनेवाल ने इसकी शुरुआत की गई है। ये 30 एकड़ में, ठीक है, फैला होगा, 30 एकड़ में बनेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? इसका उद्देश्य क्या है? आयुर्वेदिक पेड़ पौधों को बढ़ावा देना। ठीक है, चलिए दोस्तों आते हैं दूसरा, इसी से मिलता जुलता, ठीक है, आरोग्य वाटिका की शुरुआत की गई है। आरोग्य वाटिका की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा? तो यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा आरोग्य वाटिका की शुरुआत की गई है। देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, आयुष वन जो है गुजरात में शुरू किया गया है और आरोग्य वाटिका यूपी गवर्नमेंट के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होगा? जो स्कूल और कॉलेज हैं, जो स्कूल व कॉलेज हैं, ठीक है, उसमें स्कूल व कॉलेज जो है, ठीक है, उसमें आयुर्वेदिक पेड़ पौधों का निर्माण किया जाएगा, ताकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं, ठीक है, वो अपनी भारतीय कल्चर और संस्कृति को अच्छे से जान पाए। ठीक, इसके लिए, ठीक है, यूपी गवर्नमेंट ने आरोग्य वाटिका शुरू की है। चलिए दोस्तों, अगले पॉइंट पे आते हैं, मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार। अगला पॉइंट है, ठीक है, एक योजना आई है, मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार। ठीक है, ये योजना है, याद रखिएगा, किसकी? एमपी गवर्नमेंट की। ठीक है, योजना है आदिवासियों को लाभ पहुंचाने के लिए, आदिवासियों के लिए मुख्यमंत्री राशन आपके द्वारा योजना शुरू की गई है एमपी गवर्नमेंट के द्वारा। दोस्तों चलिए अगली बात, हर घर दस्तक अभियान। एक योजना है, हर घर दस्तक अभियान। ये क्या है? जहाँ पे कोविड-19 जो टीकाकरण है दोस्तों, जो कोविड-19 टीकाकरण है, ठीक है, वो जहाँ पे औसत से कम हुआ है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हर घर दस्तक अभियान योजना शुरू की है। इसके माध्यम से जो वैक्सीन, एक वैन का निर्माण किया जाएगा, वो वैन क्या करेगी? आपके घर जाकर आपको टीकाकरण कराएगी, आपको टीका लगाएगी। तो हर घर दस्तक अभियान में क्या हो रहा है? कोविड-19 से जो उनका भी जिस भी क्षेत्र और एरिया का औसत से कम टीकाकरण हुआ है, वहाँ पे, ठीक है, ये क्या करेगी? टीकाकरण की सहायता उपलब्ध कराएगी। ठीक है, तो हर घर दस्तक अभियान। चलिए दोस्तों, अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग। विश्व खाद्य दिवस। ठीक है, विश्व खाद्य दिवस।
कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को, ठीक है, मनाया जाता है। विश्व में, ठीक है, खाद्य पदार्थों को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए, ठीक है, और उसकी महत्ता को समझाने के लिए ये विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। यूएनओ की एक उप संस्था है जिसका नाम है FAO, ठीक है। ये क्या है FAO? तो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं खाद्य कृषि संगठन, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? ठीक है, फॉर्मेशन तो 16 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो रोम में है। रोम कहाँ पड़ता है? तो इटली का एक शहर है रोम, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें क्या है? इसका हेडक्वार्टर है विश्व खाद्य दिवस, ठीक है। तो FAO की स्थापना 16 अक्टूबर को हुई थी, इसलिए याद रखिएगा 16 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं, ठीक है। FAO क्या करता है कि विश्व में जो खाद्य पदार्थ हैं उनके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए और उनकी महत्ता को समझाने के लिए, ठीक है, क्या करता है? आपको जागरूक करता है, आपको समझाता है। इसी वजह से विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं 16 अक्टूबर को। चलिए अगला पॉइंट आता है विश्व पोलियो दिवस। अगला पॉइंट है हम लोगों का विश्व पोलियो दिवस। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो पोलियो का टीका किसने विकसित किया था? तो जॉन ई साल्क, ठीक है, जॉन ई साल्क के द्वारा 1952 में पोलियो का टीका विकसित किया गया था। इन्हीं की जन्म दिवस 24 अक्टूबर को हुई यूएनओ के द्वारा विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। इस बात को दोस्तों याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट आते हैं हम लोग नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार। पहले तो ये समझ लीजिए नेल्सन मंडेला थे कौन, ठीक है। तो अपने यहाँ के जो राष्ट्रपिता हैं, ठीक है, वैसे ही दक्षिण अफ्रीका का गांधी इनको बोला जाता है, नेल्सन मंडेला को। दक्षिण अफ्रीका जो देश है, दक्षिण अफ्रीका का गांधी इनको बोलते हैं, ठीक है, गांधी इनको बोला जाता है, ठीक है। नेल्सन मंडेला को ये याद रखिएगा 27 साल जेल में रहने के बाद, ठीक है, जब छूटे थे तो साउथ अफ्रीका के ये राष्ट्रपति बने थे। क्या बने थे? साउथ अफ्रीका के ये राष्ट्रपति बने थे नेल्सन मंडेला, ठीक है। नोबेल पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया है और भारत रत्न पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया है। तो नेल्सन मंडेला, ठीक है, जैसे अपने यहाँ महात्मा गांधी का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है, वैसे साउथ अफ्रीका में, ठीक है, काफ़ी ये चर्चित थे। साउथ अफ्रीका का इनको गांधी बोला जाता है, नेल्सन मंडेला, ठीक है। तो इनके नाम से नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार दिया जाता है। और 2021 का पुरस्कार जो है किसको मिला है? तो हैदराबाद की एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है रोमाना सिन्हा सहगल, ठीक है, हैदराबाद की एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ठीक है। इनको अब की बार नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है दोस्तों। चलिए इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं। अगले पॉइंट पे देखते हैं दोस्तों, महाभारत अनुसंधान केंद्र। महाभारत अनुसंधान केंद्र कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो प्रयागराज में। प्रयागराज का मतलब इलाहाबाद, ठीक है। अब इसका नाम क्या हो गया है? प्रयागराज में ये बनाया जा रहा है। अगले पॉइंट पे दोस्तों आते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है LIC।
ठीक है, आप लोग जानते हैं, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बोलते हैं, भारतीय जीवन बीमा इसको बोलते हैं हम लोग। LIC की इसकी स्थापना जो हुई थी 1 सितंबर 1956 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो न्यू दिल्ली में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। LIC के नए MD जो है, ठीक है, किसको बनाया गया, तो BC पटनायक को बनाया गया। किसको, BC पटनायक को बनाया गया है। 2021-22 के बजट में LIC के जो FDI की सीमा है, FDI की जो सीमा है 49% से बढ़ाकर कितने परसेंट करने की बात कही गई है, 74% करने की बात कही गई है। इस बात को याद रखिएगा दोस्तों। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार, अगला पॉइंट है वैश्विक शिक्षक पुरस्कार। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 है, ठीक है, किसको दिया गया है, तो रणजीत सिंह दिशाले को, रणजीत सिंह दिशाले को दिया गया है, ठीक है। ये महाराष्ट्र में प्राइमरी टीचर के अध्यापक है, महाराष्ट्र में प्राइमरी टीचर के अध्यापक है। महाराष्ट्र में लड़कियों को, जो लड़कियां हैं उनकी शिक्षा को प्रबल करने के लिए इस पुरस्कार से इनको नवाजा गया है, रणजीत सिंह दिशाले को, याद रखिएगा दोस्तों। अगला है जिम्बैक्स युद्धाभ्यास, जिम्बैक्स एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच में हुई है, तो इंडिया और जापान के बीच, इंडिया और जापान के बीच अरब सागर में, ठीक है, 6 से 8 अक्टूबर के बीच में, 6 से 8 अक्टूबर के बीच में जिम्बैक्स युद्धाभ्यास हुआ है। इस बात को याद रखिएगा। खेल मध्यस्थता केंद्र, ठीक है, खेल, अगर खेलों में कोई विवाद होता है दोस्तों, तो खेल मध्यस्थता केंद्र कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, तो गुजरात के अहमदाबाद में। कहाँ पे दोस्तों, गुजरात के अहमदाबाद में इसको क्या किया जा रहा है, स्थापित किया जा रहा है दोस्तों। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग, कॉमनवेल्थ गेम्स। आप लोग जानते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स क्या है, कॉमनवेल्थ गेम ये 2022 का कहाँ आयोजन होगा, तो बर्मिंघम। कहाँ पे, बर्मिंघम। ये कहाँ पड़ता है, तो इंग्लैंड में 2022 का, ठीक है, ये खेल आयोजित होगा। इस खेल की शुरुआत 1930 में हुई थी। प्रत्येक 4 साल पे, याद रखिएगा, ये खेल इस खेल का क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। इसके पहले का कॉमनवेल्थ गेम्स जो है 2018 का कहाँ पे हुआ था, तो गोल्ड कोस्ट में हुआ था। कहाँ पे, गोल्ड कोस्ट में हुआ था। गोल्ड कोस्ट कहाँ पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। गोल्ड कोस्ट 2018 में आयोजित हुआ था। इसमें ऑस्ट्रेलिया जो है 198 पदकों के साथ नंबर 1 पे था, ठीक है। इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड 136 पदकों के साथ दूसरे स्थान पे था। और इंडिया जो है, इंडिया 66 पदकों के साथ तीसरे स्थान पे था। तो इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। जो 2018 का जो गोल्ड कोस्ट में ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित किया गया था, ठीक। इसमें टॉप 3 देश यही थे। 2022 वाला कहाँ होने वाला है, तो बर्मिंघम में होने वाला है। बर्मिंघम कहाँ पे स्थित है, तो इंग्लैंड में स्थित है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। पहले तो ये बात, ये कहाँ पे स्थित है, तो उत्तराखंड में। कहाँ पे, उत्तराखंड में, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है, ठीक है। कब स्थापित हुआ था, तो 1936 में। इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क से यह स्थापित हुआ। 1956 में इसका नाम बदल दिया गया और क्या रखा गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया। ये भारत का पहला नेशनल पार्क है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। भारत का ये क्या है,
पहला, भारत का ये पहला नेशनल पार्क है, ये भारत का पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, इस चर्चा में क्यों है, क्योंकि अभी हाल ही में 2021 में, ठीक है, अक्टूबर 2021 में इसका नाम बदल दिया गया। अब क्या रखा गया है, रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, रामगंगा नेशनल पार्क इसका नाम कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है, क्योंकि ये रामगंगा की सहायक नदी रामगंगा के किनारे ये पार्क क्या है, स्थित है, उत्तराखंड के नैनीताल जिले में। इस वजह से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है दोस्तों। चलिए अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला पॉइंट हम लोग। अगला पॉइंट है हम लोगों का संयुक्त सागर नौसैनिक अभ्यास। नौसैनिक अभ्यास, संयुक्त सागर नौसैनिक अभ्यास 2021 ये अक्टूबर में आयोजित हुआ है। किन देशों के बीच में, तो चाइना और रशिया के बीच में। चाइना और रशिया के बीच में, ठीक है, इसका आयोजन हुआ है दक्षिणी चीन सागर में। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है, किन दो देशों के बीच में हुआ है, तो चाइना और रशिया के बीच में संयुक्त सागर नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया है। अगले पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। 29वां जो है, 29वां हुनर हाट का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो ये यूपी के रामपुर में किया गया है। यूपी के रामपुर में इसका आयोजन किया गया है 29वां। ठीक है, इसका उद्घाटन किसने किया था, तो हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था 16 अक्टूबर को। ये धर्मेंद्र प्रधान किस मंत्रालय के मंत्री हैं, तो याद रखिएगा हमारे शिक्षा और विकास मंत्रालय के क्या हैं, केंद्रीय मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। इन्हीं के द्वारा यूपी के रामपुर में 29वां हुनर हाट का आयोजन किया गया है। ये हुनर हाट होता क्या है, तो जो स्थानीय स्वदेशी जो उत्पाद होता है उनको बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, इसका आयोजन किया जाता है हुनर हाट का, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं। सिंगापुर काफ़ी चर्चा में था अक्टूबर मंथ में। क्यों था, क्योंकि ये विश्व का पहला ऐसा देश बन गया है जो मास्क की बिक्री, जो कृत्रिम रूप से जो कंपनियों में मास्क बनाया जाता है उसको अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। कौन, सिंगापुर। इस वजह से याद रखिएगा सिंगापुर क्या था, चर्चा में था, विश्व का पहला देश। जैसे आप लोग इस समय, ठीक है, जो अंडे का सेवन करते हैं तो उसमें सारे अंडे जो होते हैं वो मुर्गियों के नहीं होते हैं, ठीक है, उसको याद रखिएगा आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जाता है। तो वैसे ही अब मांस भी, ठीक है, लैब में आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जाएगा, तैयार किया जाएगा, ठीक है, और उस जो तैयार किया है सिंगापुर ने, ठीक है, उसको अपने मार्केट में क्या अनुमति दे दी है बिकने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट हम लोग आते हैं। भवानी देवी, ठीक है, एक नाम है जो ओलंपिक में आप लोगों ने सुना होगा, भवानी देवी। ये भारत की पहली महिला तलवारबाज हैं। भारत की पहली महिला तलवारबाज में जिन्होंने ओलंपिक में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया है। किसका, क्या, भवानी देवी। ये चेन्नई की रहने वाली हैं, भारत के चेन्नई की रहने वाली हैं। ऑल इंडिया इनकी रैंक तलवारबाजों में, ठीक है, 42वें नंबर पे है। किस नंबर पे है, 42वें नंबर पे। तो इस वजह से भवानी देवी को आप लोग याद रखिएगा। ये भारत की पहली महिला है जिसने तलवारबाजी में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। किसमें, टोक्यो ओलंपिक में 2021 में। चलिए दोस्तों अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों फीफा रैंकिंग जारी किया गया है अक्टूबर में। इसमें पहला स्थान कौन सा देश हासिल किया है, तो बेल्जियम को याद रखिएगा पहला स्थान दिया गया है। और अपना भारत किस स्थान पे है, तो 106 नंबर पे। भारत की पोजीशन क्या है फीफा रैंकिंग में, तो 106 नंबर पे है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। ठीक, अगले पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। केएल राहुल, नाम सुना होगा आप लोगों ने। IPL 14वें में इन्होंने सबसे ज़्यादा छक्का मारा है, केएल राहुल ने। ठीक है, ये जो हैं, जो मोबाइल कंपनी है रियलमी, ठीक है, इनके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर
इनको नियुक्त किया गया है, नियुक्त किया गया है KL राहुल को। तो इस पॉइंट को आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं 31 अक्टूबर, महत्वपूर्ण डेट है, याद रखिएगा 31 अक्टूबर, ठीक है। भारत सरकार इस डेट को क्या मनाती है, कौन सा दिवस मनाती है, तो राष्ट्रीय एकता दिवस, ठीक है। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भारत सरकार इसको मनाती है, नेशनल यूनिटी डे के रूप में इसको मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन भारत के लौह पुरुष, जिनका क्या नाम था, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्हीं का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 में हुआ था, ठीक है। इनकी डेथ कब हुई थी, 15 दिसंबर 1950 को, ठीक। ये भारत के पहले गृह मंत्री और पहले उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक। सरदार वल्लभ भाई, इनके याद में ही याद रखिएगा गुजरात की सरकार ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 182 मीटर है, 182 मीटर में है। ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसको तैयार किसने किया है, तो रामवी सुतार के द्वारा इसको तैयार किया गया है, सुतार के द्वारा इसको तैयार किया गया है। ये गुजरात के किस ज़िले में स्थित है, ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, तो नर्मदा जिला, ठीक है। गुजरात का नर्मदा जिला, ठीक है। नर्मदा नदी जाती है, नर्मदा नदी पे एक बांध बनाया गया है, सरदार सरोवर बांध, ठीक है। उसी के जस्ट सामने, ठीक है, ये प्रतिमा स्थित है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं। चलिए दोस्तों अगले पॉइंट पे देखते हैं IPL 2021, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ, तो 2 चरणों में हुआ। पहला चरण कहाँ आयोजित किया गया, भारत में ही, और दूसरा जो चरण था कहाँ पे आयोजित किया गया, UAE में, संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन किया गया। दूसरे वाले भाग पे हुआ क्या था कि कुछ खिलाड़ियों को कोरोना हो गया था, इस वजह से, ठीक है, इसका दूसरा चरण कुछ महीनों के बाद सितंबर अक्टूबर में संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया था। तो IPL 2021 के विजेता कौन है, तो चेन्नई सुपर किंग्स। कौन है, चेन्नई सुपर किंग्स, महेंद्र सिंह धोनी जिसके कैप्टन है, ठीक है। ये चेन्नई सुपर किंग्स IPL 2021 की विजेता है, ठीक। अब तक इसने IPL का कितना खिताब जीत चुका है, तो 4 बार, ठीक है, 4 बार, ठीक है। ये तमगा हासिल कर चुकी है चेन्नई सुपर किंग्स, ठीक। किसको हराया था, तो कोलकाता नाइट राइडर्स को, कोलकाता नाइट राइडर्स को इसने हराया था, कितने रनों से, 27 रनों से हराया था, ठीक है दोस्तों। तो इस बात को याद रखिएगा। अब 2022 का जो IPL होगा वो भारत में आयोजित किया जाएगा। चलिए दोस्तों आज हम लोगों ने अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर्स पढ़ा, अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स कंप्लीट हुए, ठीक है। अब जो 1-2 पॉइंट बचे हुए हैं वो नवंबर में हम लोग क्या करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। दिसंबर तक, ठीक है, पूरे 6 महीने के करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद, ठीक है, हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मैं दीपक, आज आप लोगों के लिए सिर्फ इतना ही, अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं, ठीक, नमस्कार।